और अब एक बार फिर बात करते हैं युद्ध के मैदान में क्या कुछ हो रहा है। यूरोप के 10 देशों ने बहुत बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन में डेटरेंट फोर्स भेजेंगे यूरोप के 10 देश। रूस के हमले से निपटने की तैयारी की जा रही है यूरोप के इन देशों के द्वारा। तो 10 देश हैं यूरोप के जो मिलकर एक डेटरेंट फोर्स भेजेंगे यूक्रेन में। एक और बड़ी खबर ये कि वॉशिंगटन में यूक्रेन पर होगी एक और बड़ी बैठक। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कीन करेंगे इसकी अहम बैठक। जर्मनी, यूके, फ्रांस, फिनलैंड और इटली इस बैठक में शामिल होंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कीन इस मीटिंग को करने वाले हैं, उसकी अध्यक्षता वो करने वाले हैं, लेकिन इसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, फिनलैंड, इटली जैसे देश शामिल होंगे। एक बार फिर एक और बहुत अहम बैठक होने वाली है वॉशिंगटन में यूक्रेन के मुद्दे पर। पॉलिटिको के हवाले से इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पॉलिटिको के हवाले से खबर यह कि यूरोप के नेताओं को पुतिन पर भरोसा नहीं है। पुतिन के शांति प्रस्ताव पर यूरोप के नेताओं को यकीन नहीं है। यूरोप के नेताओं की तरफ से साफ तौर पर नहीं, लेकिन तब जबकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक हो रही थी तब भी जर्मन चांसलर ने बात कही थी कि सीज फायर होना चाहिए, उसके बाद बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि यूरोप के नेताओं को पुतिन पर भरोसा नहीं है। बड़ा सवाल यह भी कि पुतिन पर भरोसा क्यों नहीं है। यूरोपीय नेताओं को संदेह है पुतिन शांति नहीं, यूक्रेन की हार और सरेंडर चाहते हैं। ट्रंप की बातचीत का समर्थन क्या है? दरअसल वार्ता का समर्थन, क्योंकि क्रेमलिन की नीयत सामने आए। पुतिन पर दबाव की रणनीति है ये। वार्ता पुतिन की गलत नीयति साबित करने का एक अहम तरीका है। अगर पुतिन रियायत नहीं देंगे तो यूरोप को उम्मीद है कि ट्रंप का रुख और फिर कड़ा हो जाएगा। कड़े प्रतिबंधों की तैयारी की जा रही है, यानी अमेरिका रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। वॉशिंगटन में महामंथन की शुरुआत हुई तो ठीक उसी वक्त यूक्रेन पर मिसाइलों से भारी आघात भी हुआ। रूस ने शायद पहले से तैयारी कर ली थी। जैसे ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक की शुरुआत हुई, ठीक उसी समय यूक्रेन के 6 प्रांतों पर जबरदस्त हमले हुए। रूस के बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और उसके बाद क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए गए। यूक्रेन की रिफाइनरी से लेकर गैस स्टेशन तक हमले किए गए। यूक्रेन का पलटवार भी जारी है और रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी हमलों की वजह से रूस से हंगरी तक तेल की सप्लाई रुक गई है। एक तरफ वॉशिंगटन में नया इतिहास दर्ज हो रहा था तो वहीं रूसी सेना हमलों का सभी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में थी। वॉशिंगटन में रूस के खिलाफ पूरा यूरोप अपनी एकजुटता का संदेश दे रहा था, तो वहीं पुतिन भी दुनिया को दिखा रहे थे कि वो यूक्रेन का अस्तित्व ही खत्म कर सकते हैं। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट सही साबित हुई। सोमवार को रूसी एयरबेस से Tu-95 बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया और फिर यूक्रेन के 6 प्रांतों में मिसाइल की बरसात कर दी गई। आसमान रूसी गेरान-2 ड्रोन की आवाज से गूंज रहा था और यूक्रेन की जमीन धमाकों से थर्रा रही थी। सबसे बड़ी तबाही पोल्टावा की क्रेमेंचुक में हुई। यहां रूस ने मिसाइल और ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी और गैस प्लांट को निशाना बनाया। ये तस्वीरें पोल्टावा के क्रेमेंचुक की है। यहां मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। धमाकों के बाद पूरे इलाके में आग की लपटें नजर आईं। इसके बाद बिजली की सप्लाई बंद हो गई। तेल और गैस का भंडार होने की वजह से पोल्टावा में बहुत ऊंचाई तक आग की लपटें देखी गई। जिस वक्त ट्रंप के साथ वार्ता की शुरुआत हुई, उसी वक्त यूक्रेन पर भयंकर हमला किया गया। यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया गया। KH-101 की मिसाइलों से भी प्रहार किया गया। 70 से अधिक ड्रोन से यूक्रेन में तबाही की कोशिश की गई। रूस पिछले 2 दिनों से यूक्रेन के जिस हिस्से पर हमला कर रहा है वहीं फिर प्रहार किया गया।
यानी फ्रंट लाइन का वो हिस्सा जहां रूसी बॉर्डर बिल्कुल करीब है और जिस हिस्से पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। ऊपर चेरनीहिव से लेकर नीचे ज़पोरिज़िया तक हमले किए गए। रूस का मकसद यूक्रेन सेना के ठिकानों को नष्ट करना था। इसके लिए गेरान 2 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पोल्टावा में 40 ड्रोन हमले किए गए। सूमी में 5 बार ड्रोन हमला हुआ। खार्किव पर 15 बार ड्रोन हमला किया गया। रूस ने यूरोप को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने परमाणु बॉम्बर्स से हमला किया। इस दौरान रूस के ओलेनिया बेस से कई बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसके बाद रूस ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। इस बीच रूसी सेना ने सूमी को लेकर एक खास ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। सूमी में खास ऑपरेशन की वजह सूमी में लगातार रूसी सेना को मिल रही मात है। यूक्रेनी सेना ने सूमी से फिर कुर्स्क पर हमले किए हैं, जिसमें रूस के जनरल गंभीर रूप से जख्मी है। रूस की सेना यूक्रेनी फौज से बदला ले रही है। यूक्रेन के बड़े सैन्य अफसरों को टारगेट किया जाएगा। रूस अपने जनरल पर हमले का इंतकाम लेगा।